किसी ने मैसेज किया है कि सर जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे लड़के लड़कियां थे जो ये सोचते थे और मानते थे कि शादी से पहले जितनी मौज मस्ती कर सकते हो उतनी कर लेनी चाहिए। मेरे साथ भी काफ़ी लड़कियां पढ़ती थी जो कि गाली गलौज करती थी और लड़कों के साथ उनका उठना बैठना और बाहर घूमना फिरना भी था। और उनकी ये मानसिकता थी कि शादी से पहले जितनी मौज मस्ती कर सकते हैं उतनी कर लेनी चाहिए और फिर कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के शादी कर लेंगे। ऐसी सोच लड़के और लड़कियों की भी थी। तो ये सोच कितनी सही है, इस बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि ये आम तौर पे जो युवा हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और मैं ये कहूँगा कि 30-35 वर्ष तक के जो लड़के लड़कियाँ होते हैं, उनको ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होता है, लेकिन उनको ऐसी गलत फहमी होती है कि बस उनको सब कुछ पता है। देखिए, मज़े की बात यह है कि पता सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी भी ये युवा वर्ग ही होता है। और क्यों होता है? क्योंकि भावनाओं की जानकारी नहीं होती है, रिश्तों की जानकारी नहीं होती है, अपने आप की जानकारी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है, जो अपना मन होता है वही अपने बस में नहीं होता है। जिंदगी क्या सिखाती है? जिंदगी आपको मन के ऊपर काबू करना ही सिखाती है, अगर सीखना चाहो तो। अगर नहीं सीखना चाहो तो 70-80 साल सारी जिंदगी निकल जाती है, आदमी को नहीं पता चलता। ये जो एक मुख्य प्रश्न है, या एक प्रश्न तो नहीं है, एक मैसेज ही था वैसे, इस मैसेज में लोगों की मानसिकता नजर आती है। वैसे जो लड़के लड़कियां हैं, अब तो उनमें कोई फर्क रह नहीं गया है, क्योंकि लड़कियां वो सारे अच्छे और बुरे काम कर रही हैं जो लड़के करते हैं। संगत का असर है। लड़कियां वैसे भी किसी चीज़ में लड़कों से पीछे कभी भी नहीं थी, लेकिन उनको मौके नहीं मिले थे। अब उनको हर दिशा में, हर चीज़ में, हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में, हर चीज़ में मौके मिलते हैं। तो वो अपना बिल्कुल जो भी उनकी दिशा काबिलियत है वो दिखाती हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अब लड़कों की संगत में जो लड़के होते हैं, बिगड़े हुए लड़के होते हैं, उनकी संगत में लड़कियां भी बिगड़ने लग गई हैं, सिगरेट शराब पीने लग गई हैं। अगर कोई लड़की सिगरेट पी रही है, बहुत आम है। अब बड़े शहरों में अगर आप देखेंगे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के बाहर कोई लड़की अपनी कार के पास खड़ी सिगरेट पी रही है, कार में बैठ के सिगरेट पी रही है, तो बहुत ये नॉर्मल है। हाँ, कोई गाँव से या छोटे शहरों से है तो वहाँ पे भी इतना कॉमन नहीं हुआ, तो बड़े शहरों में तो आसानी से आप देख लेंगे इस किस्म की जो चीज़ें। लोग, लड़कियाँ तो अपने घर में भी पीती हैं, अपने पेरेंट्स के, जिस घर में उनके पेरेंट्स रहते हैं। मैं ऐसी कितनी लड़कियों को जानता हूँ जिनके घर में पेरेंट्स हैं और वो अपनी उसी फैमिली में रह के पीती हैं, पेरेंट्स को पता है। मैंने जब स्टार्टिंग में, जब मेरे लिए ये सब चीज़ नहीं थी, मुझे मतलब मैं सोचता था कि यार ये जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, लड़के हो चाहे लड़कियां छुप के सिगरेट पीते होंगे, समझ में आता है, क्योंकि एक जोश होता है, एक ज़िंदगी के बारे में एक उत्सुकता होती है कि ये क्या सब चीज़ें हैं। लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो कुछ शायद मज़ा आता होगा, तो शायद उनकी जो उत्सुकता है वो उसकी ओर आकर्षित करती है, तो वो शायद एक्सपीरियंस करना चाहते होंगे। लेकिन ये नहीं मालूम था कि घर में बैठ के वो पीते हैं और घर वालों को पता है। ये काफ़ी पुरानी बात है, ये नई बात नहीं है। ये आप समझ सकते हैं कि 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, ये नई बात नहीं है, उस ज़माने की बात है। तो जब मैंने पूछा लड़कियों से कि तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं कहते हैं, तो वो बोली कि नहीं, वो कुछ भी नहीं कहते हैं। फिर कुछ वक्त बीत गया, फिर इस किस्म के किस्से और ज़्यादा नॉर्मल होने लगे। तो मैंने उन लड़कियों से पूछा कि तुम ऐसे पीते हो तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें डांटते नहीं है, कुछ कहते नहीं है? तो एक लड़की ने मेरे को बताया कि ये जो आज़ादी है हमने छीन के ली है। मैंने कहा छीन के कैसे ली है तुमने ये आज़ादी? कहती कि वो अगर हमें डांटते वगैरह थे तो हम विरोध करते, और विरोध में ये सब करते। वो जितना हमारे ऊपर अत्याचार करते, हम उतना विरोध में ये सब करते। मतलब वो पेरेंट्स तो अब ठीक है, पेरेंट्स हैं, वो गलत तरीके से अपनी बातें सही मनवाने की कोशिश करते। बातें उनकी सही होती हैं, वो बच्चों को बुरी चीज़ों से ही बचाना चाहते हैं, लेकिन उनको तरीके समझ में नहीं आते हैं। तो वो कभी कभी वायलेंट तरीके, उनको लगता है कि वायलेंस का सहारा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते कि जो चीज़ है वो बद से बदतर हो जाती है। लेकिन लोग, लड़कों ने और लड़कियों ने भी क्या किया, अब उस चीज़ को अगेंस्ट में यूज़ किया, सिगरेट शराब पीने लग गए। अब वो जब शर्म ही खत्म हो गई तो बच्चे, पेरेंट्स भी बच्चों का क्या कर लेंगे? अब पेरेंट्स भी एक लिमिट के आगे तो जा नहीं सकते ना, क्योंकि उनको भी बच्चों से लगाव है, वो बच्चों को बुरा थोड़ी चाहते हैं। लेकिन बच्चे जब बेशर्मी पे उतर आए जब वो खुलेआम सिगरेट शराब पीने लग जाए, तो कुछ नहीं कर सकते, बस एक शर्म ही तो होती है। जब कोई शर्म ही उतार के फेंक दे तो फिर उसका तो कोई हल ही नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों का नुकसान किसे होता है? सिर्फ बच्चों को होता है। बाद में बच्चों को समझ में आता है, जब वो बड़े हो जाते हैं, कि उनका जो मन है, आदतें हैं, मस्तिष्क है, ज़िंदगी के प्रति जो रवैया है, रिश्तों की जो समझ है, वो इतनी बेकार हो जाती है कि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते में फिट बैठते ही नहीं है। वो फिर धीरे धीरे डिप्रेशन के ऐसे शिकार होते हैं कि उनको दुनिया में कोई शक्ति
दुनिया की कोई ताकत, कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना बेकार कर दिया होता है, अपने दिमाग को इस नशे की वजह से इतना खराब कर दिया होता है। और मैं पर्सनली कितने लोगों को जानता हूँ, लड़कों को जानता हूँ, लड़कियों को जानता हूँ, क्योंकि कंसल्टेशन के माध्यम से जब लोग आते हैं, बातचीत होती है, तो मुझे पता चलता है कि लोगों की इतनी बुरी हालत है। हम जो दुनिया देखते हैं, ये दुनिया उतनी अच्छी और खूबसूरत नहीं है। लोग अपने जख्म छिपा के चलते हैं, दिखाते नहीं हैं, लेकिन जो जो भी लोग मनोविज्ञान से संबंधित क्षेत्र में है, वो जानते हैं कि लोगों का कितना बुरा हाल है। तो मैं ये जो बातें कहना चाहता हूँ, मैं उससे एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आदतें हैं, अब तो ये नया ज़माना है। नया ज़माने में तो हैरानी इस बात की है कि लोग, घर की जो लेडीज़ हैं, वो बैठ के मर्दों के साथ बैठ के शराब पीती हैं। खुशी का मौका है, अगर 2 घूंट लगा लिए तो क्या हो गया, क्या हो गया, बहुत कुछ हो जाता है। कोई भी गंदी आदत एक एक्शन से शुरू होती है, कर्म से शुरू होती है, और वो जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं वो आदत की शेप ले लेती है। और आदतें ऐसी चीज़ होती हैं जिनको आप चाहकर भी नहीं तोड़ पाते। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोग देखे हैं, ये कह सकता हूँ 95% दुनिया में ऐसे लोग, मतलब एटलीस्ट जो जिनके बारे में मैं जानता हूँ, जितने लोगों को मैंने देखा है, समझा है, उसमें से 95 to 96% लोग सेल्फ कंट्रोल उनका ज़ीरो है। और पूरी दुनिया में अगर आप भी देखेंगे, आसपास के लोग, अपने आसपास के लोगों को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि लोगों को जानकारी पूरी है, सारी जानकारी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञान दे देंगे, लेकिन जब खुद पे आता है तो उनका सेल्फ कंट्रोल और वो ज्ञान जीरो हो जाता है। अपने फील्ड में, अपने एरिया में बिल्कुल बेकार है, लेकिन दूसरों को बताना सही है। लेकिन वो ज्ञान ही किस काम का जब हम दूसरों को दे रहे हैं लेकिन खुद के ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो मेन जो चीज़ है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, ज़माना तो हो गया ख़राब बिल्कुल। अब तो लोगों को यही नहीं पता सही क्या गलत क्या है, शराब दारू के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। लोगों ने इस चीज़ को खुशी के साथ एसोसिएट कर लिया। दुख हो तो भी दारू पियो, खुशी का मौका तो भी दारू पियो। मतलब बोरियत आ रही है, वीकेंड हो गया, चलो यार वीकेंड पे सारे दोस्त मिलते हैं, फिर दारू पियेंगे। मतलब क्या है ये सब। दारू के नुकसान कितने होते हैं। दिमाग को ऐसा अफेक्ट करता है, जो लीवर होता है उस पर स्क्रैचेस डालती है दारू। जो डेंड्राइट्स होते हैं माइंड के, उसको डैमेज करती है, और ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है। जो चमड़ी होती है उसमें डलनेस आती है व्यक्ति की, झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती हैं। आप देखोगे जो भी व्यक्ति नशा करता है, चाहे सिगरेट का हो चाहे शराब का हो, उसकी त्वचा पे झुर्रियाँ जल्दी पड़ती हैं, नज़रें जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं, दिमाग की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, फोकस कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है। वो गहराई में तो सोच ही नहीं सकता वो व्यक्ति। तो और वो लोग जो ये सोचते हैं कि शादी से पहले मौज मस्ती कर लो और फिर अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लेंगे। अब ऐसी लड़कियों के बारे में या लड़कों के बारे में ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जब तुम किसी ऐसे ही टाइम पास करने के चक्कर में, किसी लड़कियां लड़के के चक्कर में पड़ते हो कि चलो यार टाइम पास करने के लिए कोई मिल नहीं रही, ये लड़कों पे भी नियम लागू होते हैं। जैसे कुछ लड़के होते हैं उनको मिल नहीं रहा होता कुछ टाइम पास के लिए, सिंगल हो रहे होते हैं। एक तो ज़माना ही ऐसा ख़राब हो गया है जहाँ पर ये है कि अगर कोई सिंगल है ना, तो यार उसमें ही ऐसे कुछ ना कुछ लोग नुक्स निकाल देंगे कि भाई तेरे में कोई नुक्स है जो तू सिंगल है। लोगों की गर्लफ्रेंड होती है, तेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तू तो बेकार आदमी है। मतलब देखिए करप्शन कितना हो चुका है संस्कृति में, कल्चर्स में कितना करप्ट हो चुका है कि एक अच्छे व्यक्ति को भी गलत साबित कर देते हैं। लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं उस वक्त में जब वो करियर बनाने का टाइम होता है। रिलेशनशिप अपने आप में बहुत जटिल और कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति है, आपकी अपनी मानसिक समस्याएं हैं, दूसरे की अपनी समस्याएं हैं। जब दो लोग, और दोनों को ही मानसिक समस्याओं के बारे में कुछ पता नहीं, मन के बारे में कुछ पता नहीं, माइंड का कुछ, इमोशंस का कुछ पता नहीं है, तो दो पहले तो अपनी ही समस्याएं नहीं समझ में आ रही थी, अब दूसरा भी आ गया, वो अपनी ही समस्या बता रहा है। तो अब ऐसे दो शख्स जो अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से लॉस्ट है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कितनी सारी मानसिक परेशानियों के शिकार हैं, क्या ये अपने करियर पे, अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर सकते हैं? क्या जीवन में ये कुछ कर सकते हैं? ये कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। और क्या ये रिश्ते चलते हैं? ज़रा सी कोई बात हो जाती है, लोग लड़ाई झगड़ा करके, गाली गलौज करके अलग हो जाते हैं, और तुम इतना अपना कीमती वक्त ऐसे रिश्तों पे इन्वेस्ट करते हो जिनमें से रिजल्ट, आउटपुट ज़ीरो होता है। इससे अच्छा तो व्यक्ति को ये है कि अपने करियर पे फोकस करे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करे। प्राइमरी अटेंशन ही इन चीज़ों को देनी चाहिए, क्योंकि लोगों का तो कुछ पता नहीं है किस बात का कौन बुरा मान जाता है, किस बात पे लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। क्लैरिफिकेशंस भी करना कोई ज़रूरी नहीं समझते, और ये बात आम है, चाहे स्कूल में चले जाओ चाहे कॉलेज में चले जाओ। ऐसा ही है कि लोगों को बस, लोगों को थोड़ा सा कुछ बुरा लग जाता है तो धैर्य जो होता है उसकी बहुत भारी कमी है नए ज़माने में। धैर्य ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिश्तों को बनाए रखने में। धैर्य ही होता है जहाँ पे व्यक्ति धैर्य का इस्तेमाल करके चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, बजाय कि वो रिएक्ट करे। लेकिन समझदारी की कमी होती है, रिश्तों की जानकारी कम होती है, इसलिए लोग अपने आप में इतने परेशान होते हैं, परेशान हो जाते हैं, और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, संभाल नहीं पाते खुद को, और संभल भी नहीं पाते। ना तो खुद को संभाल सकते हैं और ना ही संभलते हैं, जिससे कि रिश्ते और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। और
जैसे कि मैंने बताया कि अब टाइम पास के चक्कर में कोई इंटरनेट पे मिल गई, ढूंढ लिया, उससे दो चार बातें कर ली और बस बातें आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि लड़की भी पूरी खाली, लड़का भी खाली, दोनों में बातचीत शुरू हो गई। और नहीं तो रियल लाइफ में कोई मिल जाती है, कोई कमी नहीं है लड़के लड़कियों में, अब आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि लोगों में चरित्र नाम की, करेक्टर जो होता है, इंटेग्रिटी जिसको बोलते हैं, ईमानदारी बोलते हैं, उसकी बहुत भारी कमी है। शादीशुदा आदमी, औरतें, उनके चरित्र में आप भारी बदलाव देखेंगे। अब उनको ऐसा होता है, उनको मौके की तलाश होती है कि कभी कहाँ मौका मिले और कहाँ वो मज़े ले लें। बस ये मज़े के चक्कर में लोग अपना काम ख़राब करते जा रहे हैं। अब कैसे काम ख़राब होता है, समझने वाली बात ये है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति सिर्फ टाइम पास के चक्कर में रिलेशनशिप में आता है, तो उसको तो ऐसा लगता है कि वो बातचीत शुरू करेगा, थोड़ी सी रोमांटिक बातें होंगी, रोमांस से संबंधित बातें होंगी, प्रेम पूर्वक बातें होंगी, वासना युक्त बातें होंगी और मज़ा आएगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये बातें बाद में आगे चल के बहुत ज़बरदस्त इमोशनल अटैचमेंट में चेंज हो जाएंगी। जहाँ पर लोग स्टार्टिंग में तो यही सोच के रिलेशनशिप में आते हैं कि हम सिर्फ कैजुअल नॉर्मल गंदी बातें करेंगे, क्योंकि उनका पर्पस सिर्फ लस्ट ही होता है, लव भी नहीं होता। लव तो लोगों को पता ही नहीं होता क्या है। लव बेसिकली होती केयर है, और अटैचमेंट को ही आप लव बोल सकते हैं। कुछ अलग से, कुछ लव अलग से कुछ नहीं होता है। जैसे पता नहीं लोग लव को भी पता नहीं क्या समझ लेते हैं, अटैचमेंट को ही लव कह सकते हैं आप। तो धीरे धीरे वो जो आप बातें करते हैं एक दूसरे से, धीरे धीरे पता नहीं वो कहाँ लस्टफुल जो कॉन्वर्सेशन होती हैं, वो फिर इमोशनल कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर लोग अपने दिल की बातें करने लग जाते हैं, और फिर वो इमोशनल कॉन्वर्सेशंस इमोशनल अटैचमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिर दोनों ने ही स्टार्टिंग में क्लियर कर रखा होता है कि हम एक दूसरे के साथ सिर्फ फ्रेंड्स या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स करके रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो एक रिलेशनशिप, अनसेड रिलेशनशिप, अनअनाउंस्ड रिलेशनशिप, अघोषित रिश्ते में वो आ जाते हैं। फिर लड़का कहता है अब मेरे को तो अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मेरी शादी होने वाली है, या मेरे को अब दूसरे शहर जाना है, या मेरे को कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये लड़की ऐसी बातें करती है, तो दूसरा जो व्यक्ति होता है वो इमोशनली कमज़ोर निकलता है। वो इतना ज़्यादा खुद को, अपना टाइम एनर्जी इतना इन्वेस्ट कर लेता है कि अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं ये अटैचमेंट्स की, जो होती हैं, अटैचमेंट्स का जो ये रिश्ता होता है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। फिर वो कहने लग जाता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, ये सब ऐसे ऐसे। और उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति होता है, वो कहता है कि अरे ऐसा तो कुछ था ही नहीं, अभी हमने एक दूसरे से ये सब बातें नहीं करी, ये सब कैसे हो गया। तो फिर वो दूसरा गिल्टी फील करवाता है, रिग्रेट फील करवाने की कोशिश करता है कि देखो अब तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके जा रही है ये सब। तो फिर दूसरा भी व्यक्ति, इमोशनली तो सारे वीक ही होते हैं आमतौर पर, तो दूसरा व्यक्ति को इतना बुरा लगता है, फिर वो ना चाहते हुए भी उसी व्यक्ति के साथ उसको लगता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, वो गिल्ट में आ जाता है, जिसको बोलते हैं कि रिग्रेट फील करने लगता है। गिल्ट ट्रिप जिसको बोलते हैं, एक वर्ड होता है गिल्ट ट्रिप, अपराध बोध करवाना। वो अपराध बोध में आत्मग्लानी बोल सकते हैं कि खुद सेल्फ रिग्रेट महसूस करने लग जाता है। ग्लानी का मतलब खुद को बहुत बुरा फील करता है कि मैं इतना इसके साथ रहा, अब इसकी इमोशंस इतने जुड़ गए मेरे साथ, कैसे छोड़ो। तो कहीं ना कहीं उसको अपराध बोध फील होता है, वो क्रिमिनल, एक गंदी सी फीलिंग आती है, उसको ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, जैसे कोई क्रिमिनल होता ना, जैसे मैंने क्राइम कर दिया, इस किस्म का उसको फील आता है। तो फिर वो ना चाहते हुए भी फिर वो उसके साथ शादी करने को मजबूर हो जाता है। उसको लगता है कि यार ये तो गलत हो गया, ये मैं धोखा कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस फिर अब ये बात ऐसी है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी कि मौज मस्ती करके छोड़ देंगे। मौज मस्ती के चक्कर में किसी भी लड़के और लड़की को जो मिल गया उसके साथ आप मौज मस्ती करने लग जाते हो। मौज मस्ती के चक्कर में ऐसी बातें उलझती हैं, फंसती हैं, फिर बाद में आप उस चक्कर से निकल नहीं पाते हो। तो ये गलतफहमी बिल्कुल मत, दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि अगर किसी के साथ मौज मस्ती करोगे तो फिर आप आसानी से उस मौज मस्ती से निकल के अपने लिए अच्छा लड़का लड़की ढूंढ लोगे। मैं कहता हूँ एक बार के लिए आपने क्रूरता दिखा दी, आपने बिल्कुल क्रुएल्टी दिखा दी, और आपने उस व्यक्ति की बिल्कुल भावनाओं की केयर कदर नहीं करी, और आपने उस रिश्ते को छोड़ के आपने शादी कर ली। तो देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी कि दिमाग कैसे काम करता है। ये जो तुमने कर ली ना मौज मस्ती, ये तुमने अपने माइंड को कहीं ना कहीं ट्रेन कर दिया, इसकी प्रोग्रामिंग कर दिया, आपने अपने चरित्र को कैसा बना दिया कि आप किसी के साथ भी मौज मस्ती कर सकते हैं। तो आप जैसा व्यक्ति शादी के बाद भी, ये जो लड़कियां बोलती हैं अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लेंगे, ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल ये रिलेशन में जाएगा, लड़की जाएगी, अगर लड़का है या लड़की है दोनों जाएंगे। और उससे क्या होगा, जब भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जाते हैं तो आपका पति या पत्नी को इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि उसे पता नहीं चल रहा कि उसका पति और पत्नी उसकी तरफ ध्यान देता कि नहीं देता। उसे सब समझ में आता है कि ये मेरी तरफ वैसे इसका बिहेवियर नहीं है जैसे एक पति या पत्नी का होना चाहिए, और उसको ये शक बिल्कुल हो जाता है। कोई भी व्यक्ति है, वो कोई बेवकूफ़ इतना नहीं होता, सबको समझ में आता है कि ये इसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, एक नॉर्मल पति पत्नी के जैसा नहीं है, इसका ध्यान कहीं और है, मेरे से तो बात ही करता ही नहीं है, सिर्फ फालतू बात करते नहीं, काम से काम ही रखता है। तो जब दूसरे पति पत्नी को शक हो जाता है कि इसका चक्कर कहीं और है, तो फिर आपकी जो मैरिड लाइफ है वो ख़राब होनी बिल्कुल तय है।
क्योंकि दूसरा व्यक्ति शादी इसलिए नहीं करी है कि वो आपके घर में आके आपके लिए आपके घर की साफ सफाई करे। वो शादी व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि उसको जीवन साथी चाहिए। लड़के ने इसलिए शादी नहीं करी कि वो बाहर से कमा के आए और आपको दे दे और आप बाहर इश्कबाजी करते फिरें। ठीक है, लड़की साफ सफाई करनी नहीं आती और लड़का अपनी पत्नी के लिए सिर्फ कमाई करने के लिए नहीं जाता। एक जीवन साथी का रिश्ता होता है पति पत्नी का, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के प्रति एक इज्जत का भाव है तो रिश्ता ठीक चलता है, नहीं तो रिश्ता टूट जाता है। तो सवाल ये आता है कि रिश्ता अगर तोड़ना ही है तो फिर शादी में लोग करते ही क्यों है? क्योंकि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में ही जाने का शौक है तो शादी करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो शादी इसलिए लोग करते हैं क्योंकि जवानी तो यार दोस्तों के सहारे निकल जाती है, बुढ़ापे में कोई यार दोस्त काम नहीं आता। बुढ़ापे में आपकी पति या पत्नी या आपके बच्चे ही आपके दुख में काम आते हैं, तकलीफ में काम आते हैं। डॉक्टर के पास आपके फैमिली आपको लेके जाती है, आपके ऊपर जो खर्चा होता है, आपकी जो जिम्मेदारी होती है वो कोई पड़ोसी नहीं उठाते हैं। ये कड़वा सच है, ये सच है जिसकी वजह से लोग शादी करते हैं। बच्चे भी लोग इसी वजह से पैदा करते हैं ताकि बुढ़ापे में कोई उनको उनकी देख रेख करने के लिए कोई होना चाहिए ना। बच्चों के ऊपर इतना पैसा खर्च करके पढ़ाई लिखाई कराते हैं, उनका एक अच्छा फ्यूचर देते हैं, कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ भी इसमें निहित होता है, छिपा होता है। निहित मतलब छिपा है। क्या है स्वार्थ? स्वार्थ ये बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा तो हमारा बुढ़ापे में बच्चे हमें सपोर्ट करेंगे। अगर पेरेंट्स को पहले ये पता चल जाए कि बुढ़ापे में ये बच्चे हमें त्याग देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या वो पेरेंट्स बच्चे पैदा करेंगे? शादी और बच्चे का पर्पज़ ही यही होता है कि हमारे बुढ़ापा हमारा बिगड़ने से बच जाए। बुढ़ापा बहुत कष्ट देने वाला होता है क्योंकि व्यक्ति कमज़ोर होता है, शरीर से भी कमज़ोर होता है, मन से भी कमज़ोर होता है और दिमाग भी उसका ठीक से काम नहीं करता, कुछ काम ही नहीं करता। तो उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। सहारा देती है उसकी अपनी फैमिली। इसी वजह से लोग रिश्ते में आते हैं, शादी करते हैं, बच्चे इसीलिए पैदा करते हैं कि बच्चे देख रेख करते हैं, भविष्य में बच्चे ही ख्याल रखते हैं। वो रखें ना रखें वो व्यक्ति की अपनी किस्मत है या उनकी परवरिश है, बच्चों की कैसी परवरिश करी, सही संस्कार दिए या नहीं दिए, वो अलग बात है। लेकिन उसकी सोचते ही होती है ना कि बच्चे बड़े होंगे और बुढ़ापे में कोई दिक्कत होगी तो बच्चे ही तो ध्यान रखेंगे, कोई पड़ोसी तो नहीं रखेंगे। तो यही सब कारण है, इसकी वजह से लोग शादी में जाते हैं। लेकिन अगर किसी को शादी रखनी ही नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल ही जाना है, तो ये समझ लो एक्स्ट्रा मैरिटल का मतलब आपने अपनी शादी खराब करने का सोच लिया है। ये सब चीज़ें लंबे समय तक नहीं छिपा करती और अगर नहीं छिपेंगी तो शादी टूटेगी। तो पहले डिसाइड कर लो, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल करने का शौक है तो पहले अपने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल के शौक पूरे कर लो। जब मन भर जाए, जब थक जाओ और जब लगे कि नहीं इन सब चीज़ों में कुछ आनंद, कुछ मज़ा नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ दुख और तकलीफ ही देती हैं, ये सब चीज़ें कोई आनंद नहीं है इन चीज़ों में, उसके बाद जब लगे कि अब शादी कर लेना चाहिए, जीवन साथी, जब तुम्हें जीवन साथी चाहिए तब तुम मैरिज के बारे में सोचो। जब तक तुम्हें एक्स्ट्रा मैरिटल के बारे में सोच रहे हो, फिर शादी करके शादी तोड़वाने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि जब शादी अगर हम कर इस वजह से रहे हैं कि हमें धोखा ही देना है, तो इससे अच्छा तो शादी ना ही करो तो अच्छा है। क्योंकि इससे हमारे कर्म भी खराब होते हैं, हमारे कर्म खराब होते हैं, हमारी ग्रह स्थिति खराब होती है, हमारा भाग्य खराब होता है और ये हमें अगले जन्म तक भी ये चीज़ नहीं छोड़ती। हमारा अगला जन्म तक खराब हो जाता है, हमारे अगले जन्म की भी किस्मत खराब हो जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये इस सब से यही है कि अगर आप चाहते हो कि अच्छी शादी करें, अच्छी शादी चले, तो किसी के साथ ऐसे खेल ना खेलें। अगर रिलेशनशिप में जाना है तो उसी व्यक्ति के साथ जाएं जिस व्यक्ति के बारे में आप ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति सही है, इससे मैं शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और दूसरे व्यक्ति की भी आपके बारे में ऐसी ही सोच होनी चाहिए, वो भी इस बात को लेके पूरा कंफर्म होना चाहिए कि हाँ मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। अगर दूसरे की जो रवैया है ऐसा ही है कि मतलब विशी वॉशी जिसको बोल सकते हैं, एम्बिगुअस है, स्पष्ट नहीं है और बस ठीक है सोचेंगे, सोचा नहीं है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब मतलब थोड़ा सा ऐसे ही है कि अस्पष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी इमोशंस ज़बरदस्ती जोड़े मत। ऐसे व्यक्ति पे इमोशनली इन्वेस्ट इतना मत करें क्योंकि ये आपके दिल को काफ़ी तकलीफ़ देगी। ये बातें, अपने इमोशंस उस व्यक्ति में इतने ना लगाएं जिसके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। इस बात को समझ लोगे तो फ्यूचर आसान हो जाएगा, नहीं तो फालतू की दिक्कतें आएंगी। थैंक यू। नहीं तो फालतू